नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में क्लास 12th के हिंदी के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं, जो कि इस बार 2025 में 100% ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जो भी आपके 6 और 8 तारीख के एग्जाम होने वाले हैं, 8 फरवरी, तो ये प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। और आज का पहला नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं और 80 नंबर सवाल से आज का लेक्चर शुरुआत होने वाला है, क्योंकि 80 प्रश्न हमने प्रीवियस क्लास में कर लिया था। तो पहला नंबर सवाल है कि डैश का किस विधा से संबंध है अर्धनारीश्वर, यानी अर्धनारीश्वर का संबंध जो है कौन से विधा से, ये आपको बताना है। ये सवाल आपके एग्जाम में 100% में श्योर हूँ कि 100% ये आपसे पूछे जाएंगे। तो किस विधा से संबंध है अर्धनारीश्वर, जैसा कि आपको पता है एक प्रकार के क्या है, निबंध है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। डैश के रचनाकार कौन है, एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार आपसे पूछे जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, बताइएगा। जी हाँ, तो सभी को याद होगा इस प्रश्न का आंसर, कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। तो सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं बार बार। PYQ जब आप देखेंगे, क्वेश्चंस बैंक देखेंगे, तो वहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस प्रश्न को करने के बाद बिल्कुल आप जो है 100% सोने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे प्रश्न जो है 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अंग्रेज ठेकेदार ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया था, तो याद रखिएगा अंग्रेज ठेकेदार जो था, ये कौन सी खेती, तो नेल की खेती के लिए यहाँ पे क्या किया था, विस्तार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसी को तिनकठिया प्रणाली के रूप में कार्य करवाता था हमारे देश के नागरिक से। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक यहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर रचित है, यहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर रचित जो है कौन सा नाटक, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, और इस प्रकार के प्रश्न तो 100% इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपके PYQ में लगातार पूछे गए सवाल है। तो ये 6 और 8 जो भी एग्ज़ाम आपके पढ़ रहे हैं, आपके शेड्यूल के हिसाब से उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। तो नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है। इस प्रश्न का जो राइट जवाब आ रहा है सभी का, वो 83 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल कोणार्क आ रहा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला है कि भगत सिंह को कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था, यानी झगड़ा कह सकते हैं, एंटी हो जाना। यानी भगत सिंह को कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ था, ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं, VVI प्रश्न हिंदी के, और ये प्रश्न काफ़ी लाजवाब आपके लिए होने वाले हैं। तो 84 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, 1922 हो जाएगा, याद रखिएगा। जिसने दूसरे से लिया गया ऋण चुका दिया हो, उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, जिसने दूसरे से जो ऋण लिया है, कर्ज जो लिया है वो चुका दिया, कर्ज क्या किया यहाँ पे, चुका दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विवरण बोलते हैं, उदरीन बोलते हैं, या उत्तमर्ण बोलते हैं, या ओरीन बोलते हैं। तो ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए प्यारे बच्चों, तो उसको हम लोग उदरीन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार प्रश्न आपके लिए ये साबित हो सकता है। क्या है ओ मेरे सपने, ओ मेरे सपने क्या है, ये आपको बताना है। उपन्यास है, कहानी है, या खंड काव्य है, नाटक है। ऐसे प्रश्न आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये जो है लेखक के दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है प्रश्न, उनसे रिलेटेड प्रश्न है ये। तो 86 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल नाटक आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ओ मेरे सपने क्या है, नाटक है। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा। कुरुक्षेत्र है, हुंकार है, या रसवंती है, प्रणभंग है। तो 7 नंबर सवाल का जो जवाब आ रहा है बिल्कुल सभी का यहाँ पे प्रणभंग आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। डैश शब्द किस शब्द से विकसित है, थारन, थारन जो है कहाँ से ये विकसित किया गया है, आपके लिए ये VVI प्रश्न हो सकता है। थारन जो है बताइएगा, ये थारन जो दिया गया है कहाँ से विकसित होता है, तो थल से, थार से, स्थल से, या स्थान से। 88 नंबर सवाल यानी आज का 8वां प्रश्न है, तो ये जो है थार से संबंधित है, थारन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला है कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या था, तो लहना सिंह के गांव का नाम आपसे पूछा जा रहा है 89 नंबर प्रश्न में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि पता है लहना सिंह के गाँव का नाम क्या है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब माझे आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर भी होगा माझे। माझे जो है लहना सिंह के गाँव का नाम है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते हैं, प्यारे बच्चों, ये भी 90 नंबर सवाल जो है आपके लिए काफ़ी लाजवाब होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे
100% पूछे जा सकते हैं कि बातचीत के माध्यम से जो है बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, बातचीत की शैली। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला सवाल है कि लैना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। लैना सिंह जो है सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसको भेजता है, ये 91 नंबर सवाल है, और वजीरा सिंह को भेजता है, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है और बिल्कुल करेक्ट आंसर भी होगा। प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये कुछ ही दिन बचे हैं आपके एग्जाम में, पेपर में 100% रियल देखने को मिल सकता है, सेम टू सेम ऑप्शंस के साथ। डैश की माँ अज्ञे का क्या नाम था, की माँ अज्ञे का क्या नाम था, यानी कह सकते हैं कि अज्ञे की माँ का नाम क्या था। क्वेश्चंस जो है थोड़ा इधर उधर करके बनाया गया ताकि आपको कंफ्यूज किया जा सके, तो बिल्कुल यहाँ से प्रिपेयर हो जाना है आपको कि बिल्कुल भी एग्जाम में बैठेंगे तो कंफ्यूज ना होंगे। तो अज्ञे जी के माँ का नाम आपसे पूछा जा रहा है, सिंपल भाषा में बोले तो शीला देवी, व्यंती देवी या राधा देवी, शकुंतला देवी। चार ऑप्शंस है आपके स्क्रीन के सामने, राइट आंसर जो होगा वो आपको बताना है। 92 नंबर सवाल का जो जवाब आ रहा है वो व्यंती देवी आ रहा है और बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है, मोहन राकेश की कौन सी रचना है बताइएगा। यहाँ पे रसातल यात्रा है या सुखमय जीवन है, न आने वाला कल है या हारे को हरिनाम है। तो रचना जो है मोहन राकेश की है, बताइएगा। 93 नंबर सवाल है और मोहन राकेश की न आने वाला कल जो है ये किनका है, मोहन राकेश का है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 94 नंबर सवाल क्या है कि भगत सिंह प्रभावित थे, किससे प्रभावित थे। तो जैसा कि आपको पता है भगत सिंह जो है कार्य मार्क्स से क्या थे, कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। 95 नंबर सवाल प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने है, स्टार मार्क सवाल, काफी इंपॉर्टेंट। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। पीयूआईक्यू में लगभग 10 से 15 बार सवाल आपसे पूछा जा चुका है, ये सवाल याद रखिएगा। उनके जो बचपन का नाम था वो क्या था, बाउल था, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 96 नंबर सवाल है कि प्रिय बोलने वाली स्त्री को हम लोग क्या बोलते हैं, ये 96 नंबर सवाल में आपसे पूछा जा रहा है। जो प्रिय बोलता है उस स्त्री को हम लोग मृदभाषी बोलते हैं या प्रियवंदा बोलते हैं, या मितभाषी, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रिय बोलने वाली स्त्री को हम लोग क्या बोलते हैं, 96 नंबर सवाल और काफी लाजवाब प्रश्न है आपके लिए। 96 नंबर सवाल का जवाब प्रियवंदा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 97 नंबर की प्रथा का संबंध है तिनकठिया, यानी तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है, ईख से है, तंबाकू से है, मसाला से या नील की खेती से है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था और प्रीवियस जो सवाल थे, इससे पहले वाला जो सवाल थे उनमें भी हमने बताया था कि जो तिनकठिया प्रणाली थी वो किस प्रथा से जुड़ी हुई है। तो 97 नंबर सवाल का जवाब जो है बिल्कुल नील से आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। आप सभी का 100% जो है श्योर हो जाइए कि इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे ही जाएंगे। अगला है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादक करते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी जो है ये कौन से पत्र का संपादक करते थे। तो 98 नंबर सवाल का जो जवाब आ रहा है सभी का ऑप्शन नंबर प्रताप, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी ओ सदानीरा है, बताइएगा। ओ सदानीरा किस यहाँ पे संस्कृति पर लिखी गई है, सारण की, तिरहुत की, मिथिला की या चंपारण की। चार ऑप्शन है और काफी लाजवाब प्रश्न है। जैसा कि मैं बताया कि पूरे यूट्यूब पर इस प्रकार के प्रश्न आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो लैंग्वेज सेलेक्ट किए गए हैं इस लैंग्वेज से अगर आप प्रश्न को तैयार कर लेते हैं तो आप एग्जाम में फेल होने की बिल्कुल भी गुंजाइश ही नहीं रहेगी। तो बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी ओ सदानीरा, बताइएगा। 99 नंबर सवाल का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर चंपारण आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है चंपारण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि पंडई नदी कहाँ तक जाती है। पंडई नदी जो है ये भिखना थोड़ी तक या बगहा तक, रामनगर तक या बीतीहरवा तक। तो पंडई नदी कहाँ तक जाती है, 100वां नंबर प्रश्न का जवाब बताइएगा। 100वां नंबर का जवाब बिल्कुल भिखना थोड़ी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। और 100% श्योर हो जाइए कि इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछे ही जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा बार ये प्रश्न आपसे अभी तक पूछे गए। वो जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, बताइएगा। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसके लिए एक शब्द में अगर कहना पड़े तो उसको हम लोग बोलेंगे गैर कानूनी। क्या बोलेंगे, गैर कानूनी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, गैर कानूनी। अगला 102 नंबर सवाल है कि शीर्षक निबंध जिसका लिखा हुआ विद्यार्थी और राजनीति, बताइएगा। विद्यार्थी और राजनीतिक जो है शीर्षक निबंध किसका है, बताइएगा। रामचंद्र शुक्ल का है, गुलाब राय का, भगत सिंह का या दिनकर का। तो 102 नंबर सवाल का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर भगत सिंह होगा और बिल्कुल करेक्ट आंसर भी होगा भगत सिंह, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने वर्ष के यानी कितने वर्ष के उपरांत जो है किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो 16 वर्ष के उपरांत जो है किसके मुख से एक बात सुनी थी। लैंग्वेज जैसा कि मैं बताया काफ़ी डिफिकल्ट आज के इस लेक्चर्स में होने वाले हैं। तो फ्राइडे के मुख से 16 वर्ष के उपरांत जो है रॉबिन्सन क्रूसो ने एक बात सुनी थी उनके मुख से।
104 नंबर सवाल है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है आपके लिए, याद रखिएगा। और फरवरी एग्जाम में तहलका मचाने वाला सवाल है इस बार 2025 में। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके लिए सिलेक्टेड होने वाले हैं। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, ये 104 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। तो 1907 के सितंबर 28 याद रखेंगे, यानी 27 सितंबर 1907 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार के प्रश्न 100% आप श्योर कर लीजिए कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चंपारण में यहाँ पे धांगड़ कहाँ से आया, रांची, जमशेदपुर, छोटा नागपुर या आंध्र प्रदेश से। 105 नंबर सवाल का जवाब छोटा नागपुर आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर भी होगा छोटा नागपुर। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे यूट्यूब पर कहीं भी, और सिर्फ स्टडी विथ रवि पर ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। और 100% जो है श्योर हो जाइए कि प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फटाफट से आज की इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए सभी स्टूडेंट, एक बार शेयर करने का भी प्रयास कीजिएगा अपने भाई बहन दोस्तों के पास, और चैनल को तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अगले लेक्चर्स के लिए भागीदारी रहे। तो 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, यह किसने कहा। कुंती ने, चौधरी ने, ईसाई लकड़ी ने, या लड़की ने, या दीनू ने। तो 106 नंबर जो सवाल है, ऐसा जो है ईसाई लड़की जो आई थी उसने बोला था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला सवाल है। अगला सवाल है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, ये सवाल पूछा गया। सूबेदार हजारा सिंह के जो लड़का था उसका नाम बताइएगा। तो 107 नंबर सवाल भी काफ़ी लाजवाब रूप से आपसे पूछा गया, और ये जो है बोधा सिंह, बोधा सिंह जो है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था, याद रखिएगा। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती के किस प्रकार का रूप है, तो जैसा कि पता है ये यथार्थ या कल्पित, आदर्श या वास्तविक। तो अर्धनारीश्वर में जो है शंकर और पार्वती का उल्लेख किया गया है, ये कल्पित रूप है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, कल्पित रूप। 108 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था, गयासुद्दीन तुगलक का, या नादिर शाह का, अहमद शाह का, या बाबर का। तो ये भी सवाल लाजवाब है। 109 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था। तो ये 110 नंबर सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी बार पूछे कि आपके बीसीबी में मृत्यु दंड का जो है यहाँ पर क्या था, उनको विश्वास था कि उनको मृत्यु दंड मिलेगा। अगला है कि समयकालीन बेला जब पशु चरकर लौटते हैं, वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, सायंकाल या सूर्यास्त, गोधूली या अपराह्न। तो ऐसे समय को प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, उसको गोधूली बोलते हैं, और ये चैप्टर्स आपके दिए गए हैं आपके बुक में। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो दिनकर जी की जो पहली कविता है ये छात्र सहोदर में प्रकाशित किया गया था। कहाँ पे, छात्र सहोदर में। अगला है कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। तो मालती के पति जो है प्यारे बच्चों किस बीमारी के ऑपरेशन किए थे। 113 नंबर सवाल, और काफी लाजवाब प्रश्न है, और ये गैग्रीन याद रखिएगा, गैग्रीन, जो कि काफी भयावह घाव समान संरचना लेता है, तब वह देवता बन जाता है। और पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वो, नारी जब नर का गुण सीखती है तो वह राक्षस हो जाती है। यह कथन किसका है। तो कथन पूछा गया है, और जो है अर्धनारीश्वर पाठ से लेखक लाइनें ली गई है, लेकिन जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है या कथन किसका है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे प्रेमचंद्र का कथन है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 114 नंबर सवाल का जवाब। मुहावरा का अर्थ है सोने पर सुहागा। सोने पर सुहागा मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये अच्छे पर अच्छा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पहले से अच्छा है और फिर अच्छा हो गया, यानी सोने पर सुहागा। 116 नंबर सवाल। मुहावरे का अर्थ है अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल है जो समय के अनुकूल चलता आया है उनके लिए हम क्या कहेंगे। तो जो समय के अनुकूल चलता आया है प्यारे बच्चों, उनके लिए एक शब्द में कहे तो समयानुकूल बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भगत सिंह अजीत सिंह के क्या लगते थे। तो भगत सिंह जो है अजीत सिंह के क्या थे, चाचा, मामा, भाई या भतीजा। चार ऑप्शंस काफी लाजवाब रूप से आपके सामने है। प्रश्न जो है भतीजा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, और ये 6 और 8 फरवरी के लिए लाजवाब प्रश्न है आपके लिए। मुहावरा का अर्थ है कि पसीना एक कर देना, चोटी एड़ी। तो पसीना एक कर देना इसका मतलब इस मुहावरे का, या चोटी एड़ी एक कर देना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। 119 नंबर सवाल। घोर परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये सारे मुहावरे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे।
10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? 10 तस्वीरें के रचनाकार, ये जैसा कि मैं बताया, लेखक के दृष्टिकोण से ये प्रश्न आपके लिए बनते हैं। जगदीश चंद्र माथुर होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये चैप्टर्स आपके 10 तस्वीरें बुक में नहीं है, लेकिन जगदीश चंद्र माथुर की है एक यहाँ पे। एक तो आपके लेक्चर्स में मैं बताया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो एक जो पार्ट है इनका आपके बुक में है, लेकिन ये 10 तस्वीरें नहीं है, लेकिन लेखक के संबंध से है, तो 100% सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपके सामने भी रख रहा हूँ। पुंडलिक जी कौन थे? तो पुंडलिक जी जो थे वो कौन थे? वो शिक्षक थे। वो क्या थे? शिक्षक थे। अगला सवाल है कि वन में चरने वाला क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वन में चरने वाले को हम लोग वंचर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। याद तो बिल्कुल रखें इस प्रश्न को। अगला सवाल है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके लिए ये साबित होगा। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान आपसे पूछे जा रहे हैं 123 नंबर सवाल में। तो निवास स्थान जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? गुलेरी रचित कौन सा निबंध नहीं है प्यारे बच्चों, ये आपसे पूछे जा रहे हैं, बताइएगा। गुलेरी रचित कौन सा निबंध नहीं है? 124 नंबर सवाल। और मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। 125 नंबर सवाल है कि किसी लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है? तो जैसा कि हमने बताया था, जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से, साथ ही साथ अमेरिका के दलाल भी इनको कहा जाता है। और छात्र आंदोलन का नेतृत्व जो है 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में इन्होंने किया था। इसी मैदान में जब भाषण दे रहे थे, तो यही भाषण क्या था? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति वाला भाषण यही इन्होंने ही दिया था। जब 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी, उसके बाद मार्क्सवादी कौन बने थे? मार्क्सवादी भी इन्होंने ही बने थे, जयप्रकाश नारायण ने, 1924 में ही। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी मैं यहाँ पे लैंग्वेज के माध्यम से बताया। 100% श्योर हो जाइए कि यहाँ से प्रश्न आपसे 2 या 3 प्रश्न 100% देखने को मिलेंगे। एक प्रश्न तो सबसे पहले 2 नंबर में मिलेगा, और 3 में 2 या 3 में क्या होगा कि 2 ऑब्जेक्टिव आपको 100% यहाँ से पूछे जाएंगे। अभी के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी को आने की भविष्यवाणी करती है? तो मुन्नी किस दिन जो है मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? तो 126 नंबर सवाल का जवाब मंगलवार को, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है कि मुहावरे का अर्थ है कि न 3 में न 13 में। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? काफ़ी लाजवाब मुहावरा है, न 3 में न 13 में। इस मुहावरे का अर्थ जो होता है वो क्या होता है कि किसी काम का ना होना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला सवाल है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है संवाद में? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क होना, जिज्ञासा, आत्मीयता या प्रभावपूर्ण भाषा। तो आप किसी से संवाद कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि आत्मीयता होनी चाहिए, अपने आप से क्या बात कर रहे हैं वो होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। 129 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है कि कबीर किसमें भेदभाव नहीं करते हैं? कबीर जो है किसमें भेदभाव नहीं करते? तो 129 नंबर सवाल का जो जवाब आ रहा है वो हिंदू मुसलमान में, और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हिंदू मुसलमान। अगला सवाल है कि जय शंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे? यानी पिता से विहीन हुए थे। तो जयशंकर प्रसाद जो है याद रखिएगा 12 वर्ष के थे जब उनका पिता जो है डेथ कर गया था। कोयला कौन सी संज्ञा है? तो कोयला जो है प्यारे बच्चों ये कौन सी संज्ञा है, बताइएगा। तो जैसा कि आपको पता है कोयला एक प्रकार की क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 132 नंबर की आदमी कौन सा संज्ञा है? तो जैसा कि ये पता है आदमी जो है एक प्रकार की कैसी संज्ञा है? ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, हल्के में नहीं लेंगे सवाल को। और आंसर जो है बताइएगा। तो ये जातिवाचक संज्ञा है, यहाँ पे आदमी कौन सा है? जातिवाचक है। अगला सवाल है कि मंदिर कौन सा संज्ञा है? तो मंदिर जो है प्यारे साथियों 133 नंबर सवाल का जवाब क्या आ रहा है? बिल्कुल यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है कि पत्र कौन सा संज्ञा है? तो पत्र जो है कौन सा है, बताइएगा। 134 नंबर सवाल, 134 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे जातिवाचक, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि शेक्सपियर कौन सी संज्ञा है? तो शेक्सपियर जो है ना प्यारे बच्चों ये कौन सी है? तो शेक्सपियर किसी आदमी का नाम है, तो बताइएगा ये कौन सी संज्ञा होगा? तो 135 नंबर सवाल का जो जवाब आ रहा है सभी का जातिवाचक आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा निम्न में से कौन सा है? लाजवाब क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो ये देश, देश जो है क्या है? एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा। अगला सवाल है कि लत का लिंग निर्णय करें। लत का लिंग निर्णय करना है, तो इसका लिंग निर्णय जो होगा स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
चिट्ठी का लिंग निर्णय करें, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपके सामने रखने का प्रयास करें। 6 और 8 फरवरी याद रखेंगे, आपका एग्जाम है हिंदी का, और बिल्कुल गर्दा मचा देना है ऐसे प्रश्न को। चिट्ठी का लिंग निर्णय या किसी भी स्टूडेंट के 6 का होगा, 7 का होगा, 8 का होगा, जो भी हो, जिस दिन भी हो, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा वायरल प्रश्न होने वाले। चिट्ठी का लिंग निर्णय करना है तो 138 नंबर सवाल जो होगा ये स्त्रीलिंग होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला है कि रंग का लिंग यहाँ पे रंग का लिंग निर्णय करना है रंग का। तो रंग जो होता है वो क्या होता है? पुल्लिंग होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं में कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण जो है ये क्या है? प्रेम पूर्वक। प्रेम पूर्वक ये विशेषता बता रही है। इसकी पूर्ण शोभा कार्यकला प्रवीण विद्वान मंडली में है में कौन सा शब्द विशेषण है? तो 141 नंबर सवाल का जो जवाब आ रहा है आप सभी का वो क्या आ रहा है? बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर ए पूर्ण शोभा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल है कि हाँ देश क्या है? स्वर्ग है। ये किस प्रकार के काव्य है? सरल, संयुक्त, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो 142 नंबर सवाल आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये सरल काव्य है। बिल्कुल सरल काव्य ही है। अगला सवाल है कि वावलियो किस प्रकार का शब्द है? वावलियो किस प्रकार का शब्द है बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी सवाल पूछे गए। 143 नंबर सवाल का जो जवाब आ रहा है वो देशा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कयामत किस प्रकार का शब्द है? तो कयामत जो है ये किस प्रकार का है? याद रखिएगा विदेशत शब्द है। अगला सवाल, बट्टा लगाना का अर्थ होता है, बट्टा लगाना का मतलब क्या होता है? 145 नंबर सवाल में जो होगा हानि पहुंचाना। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि मोहन शब्द का संज्ञा होगा, मोहक शब्द का संज्ञा होगा, मोहक का। तो मोहक का क्या होता है? ये क्या होता है? मोह होता है। ऑप्शन नंबर ए। अंग्रेजी शब्द का अलग करें, अंग्रेजी शब्द अलग करें। सवाल थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है हमको और थोड़ा मिसप्रिंट भी लग रहा है, तो ये ऑपरेशन याद रखिएगा और किस प्रकार से ये पूछे जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को रॉन्ग ही मानते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अनब्र का अर्थ क्या है? ये सवाल बन सकते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट। अनब्र का अर्थ पूछा जा रहा है। तो 48 नंबर सवाल का जवाब बिना बादल के याद रखेंगे। यहाँ पे कायरता में कौन सा प्रत्यय है? कायरता प्रत्यय पूछा जा रहा है। तो प्रत्यय जैसा कि आपको पता है इसमें जो प्रत्यय है वो ता है। ऑप्शन नंबर ए। और आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं। प्रश्न तो बहुत सारे इस पीडीएफ में है लेकिन 185 प्रश्न आज के लिए रखते हैं। अगले लेक्चर्स में मैं आपको एग्जाम से पहले देने का प्रयास करूंगा। स्प्रीनियम में कौन सा प्रत्यय है? तो स्प्रीनियम में प्यारे बच्चों इसमें जो है कौन सा प्रत्यय है? जैसा कि ऑप्शन नंबर ई आ रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में 50 और उधर 20 70 प्रश्न का सोल्यूशन एमसीक्यू की है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके इस बार एग्जाम के लिए। तो 2025 में जो भी स्टूडेंट इस बार मात्र 10 दिन बाद जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनसे अनुरोध है कि फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीवीआई लेक्चर्स है इनको शेयर भी कर देंगे अपने भाई बहन दोस्त जितने भी ग्रुप है सभी में, ताकि सभी का भला हो सके और सभी प्रश्न जो है आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में अगले चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस लेक्चर्स में जुड़ने के लिए। बाय बाय, टेक केयर। अपना अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक डालना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।